Hello everyone, my name is Preeti. In this particular video, we will discuss about our hormone that is ऑक्सिन. ऑक्सिन हार्मोन के बारे में डिस्कस करते हैं. जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था हार्मोन्स का, प्लांट हार्मोन्स का. अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑक्सिन हार्मोन, जो कि सबसे पहला हार्मोन है यहाँ पे. ऑक्सिन जो है ये सबसे पहला प्लांट हार्मोन है. और ये जो है ऑक्सिन जो टर्म है वो डिराइव हुए हैं फ्रॉम ग्रीक टर्म है एक ऑक्सिन टू ग्रो, जिसका मतलब होता है ग्रो करना. तो ये जो है एक तरह से जो ऑक्सिन टर्म है वो डिराइव हुई है ग्रीक वर्ड से, जिसका जो क्या है ऑक्सिन है. ठीक है, स्पेलिंग में डिफरेंस है यहाँ पे इस ऑक्सिन के अंदर और इस ऑक्सिन के अंदर. जो ये ऑक्सिन है इसका मतलब होता है ग्रो करना. ठीक है, तो यहीं से ही इसका नाम पड़ा है ऑक्सिन. इट प्रमोट सेल डिवीज़न, ये सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है. यानी कि जो ये हार्मोन है एक्चुअली में ये क्या करता है, सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है. जो सेल जो डिवाइड करते हैं उनको ये बढ़ावा देता है. ठीक है, फर्स्ट हार्मोन डिस्कवर्ड बाय एफ वेंट, यानी कि जो एफ वेंट साइंटिस्ट हैं उन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था. टर्म ऑक्सिन वॉज ऑल्सो गिवन बाय हिम, जो ऑक्सिन टर्म है वो भी इन्होंने ही दी थी. तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये 1 मार्क क्वेश्चन के अंदर कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में कि सबसे पहले जो है ऑक्सिन हार्मोन की डिस्कवरी किसने की थी, तो एफ वेंट ने की थी. ठीक है, फर्स्ट हार्मोन जो डिस्कवर किया था वो है आपका ऑक्सिन. ठीक है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था लेकिन वो किसने किया था, चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन, सो कॉल्ड डार्विन एक्सपेरिमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे जो चार्ल्स डार्विन है इन्होंने ऑक्सिन को लेके सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था. हालांकि डिस्कवरी इन्होंने की थी लेकिन सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे थे ऑक्सिन को लेके वो डार्विन ने किए थे. ही परफॉर्म्ड इट ऑन कैनरी ग्रास की शूट टिप पे इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. जो कैनरी ग्रास है एक तरह से इट इज़ अ टाइप ऑफ ग्रास. इन्होंने क्या किया, बेसिकली जो कैनरी ग्रास था उसकी उन्होंने एक शूट टिप ली और शूट टिप पे अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करे. फेनोमेना जो था इन्होंने ऑब्जर्व करा वो था फोटोट्रॉपिज्म. फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है लाइट की तरफ मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट ड्यू टू लाइट. यानी कि जो कैनरी ग्रास थी, सपोज यहाँ पे क्या है, एक ग्रास है, हमने यहाँ पे इस तरीके से ग्रास ले ली और अकॉर्डिंग टू हिम उन्होंने क्या लिया था, यहाँ पे कैनरी ग्रास लिया था. कैनरी जो ग्रास है उसकी क्या ली इन्होंने, उसकी शूट की टिप. ठीक है, उन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी, देखो यहाँ पे ही मैं आपको एडवांस में बता देती हूँ कि यहाँ पे ही ऑक्सिन हार्मोन जो है उसका डिपोजिशन होता है, यहीं पे रहता है वो. ठीक है, मेनली वो शूट टिप के ऊपर ही रहता है. मान लीजिए इधर से जो है कोई लाइट आ रही है, सपोज सनलाइट ही है मान लीजिए. ठीक है, सनलाइट आ रही है, तो सनलाइट जब यहाँ पे इस साइड में जब आएगी तो क्या होगा इसकी वजह से, तो इसकी वजह से जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी ना तो उसकी वजह से क्या होगा, जो इसका जो ये शूट जो टिप वाला जो पार्ट है ना, जो इसका टिप वाला पार्ट है, ये टिप वाला जो पार्ट है ये क्या करेगा, सन की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देगा. यानी कि जो ये है किस तरीके से मूव करेगा, ये जो है इस तरीके से जो है ये जो इसकी शूट की जो टिप है ये बेंड कर जाएगी एक तरह से लाइट की तरफ. ठीक है, तो इसी जो फेनोमेना को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, फोटोट्रॉपिज्म बोलते हैं. ठीक है, फोटोट्रॉपिज्म. तो फोटोट्रॉपिज्म जो है इसका मतलब क्या है, लाइट की मूवमेंट, यानी मूवमेंट ऑफ एनी प्लांट पार्ट टूवर्ड लाइट और वी कैन से इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट. तो यहाँ पे जैसे दिखाया हुआ है एक तरह से, वैसे तो हम इसको शूट के अंदर रूट में पढ़ते हैं. जो मैचुरेशन जोन है, इलोंगेशन जोन है, ये शूट का टिप वाला पार्ट है. तो जो ये शूट का टिप वाला पार्ट है बेसिकली शूट एपिकल मेरिस्टम जिसको हम बोल सकते हैं, पार्ट वेयर सेल डिवीज़न अकर्स, जहाँ पे सेल की डिवीज़न होती है. ठीक है, ऑक्सिन जो है यहाँ पे प्रेजेंट रहता है. इसको लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे किए गए, तो उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं. तो डार्विन ने क्या एक्सपेरिमेंट किया इसको हम थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं. ही टेक अ स्टेम ऑफ कैनरी ग्रास, शूट टिप ऑफ दिस इज covered by coleoptile for protection. Shoot tip contain meristematic tissue which divide further to form new cells with the help of auxin, because auxin is responsible for cell division, and when the newly formed cells go down the stem
go down the stem, they show elongation. When the sunlight is provided, then the region of plant towards sun is called illuminated area and other side is called non illuminated area. इसको पहले हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं, उसके बाद हम थ्योरेटिकली पढ़ेंगे तो ये ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, सबसे पहले इसको हम डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देखिए, तो ये है चार्ल्स डार्विन का एक्सपेरिमेंट, और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या है बेसिकली, इन्होंने सबसे पहले जो है यहाँ पे क्या लिया है, देखिए इन्होंने ये कोई शूट टिप ली है। ठीक है, ये शूट की टिप है और ये कैनरी ग्रास का एक क्या है, एक आप कह सकते हो उन्होंने शूट ली है। ठीक है, और इसके अंदर क्या है बेसिकली, यहाँ पे हमें पता है ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है इसके अंदर यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है कोलियोप्टाइल से कवर्ड है ऊपर से। ठीक है, कोलियोप्टाइल जो है, हम इसका जो सीड का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर हम देखते हैं कोलियोप्टाइल जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टम के जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम कोलियोप्टाइल बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इधर से सनलाइट जब सनलाइट आएगी तो क्या होगा, ये जो साइड है, जो सनलाइट वाली साइड है, इसको हमने बोल दिया इल्यूमिनेटेड साइड। ठीक है, और जो ये इधर वाली है इसको बोल दिया हमने नॉन इल्यूमिनेटेड साइड। मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि जो इधर वाली साइड है जो सन की तरफ है इसको बोलते हैं हम इल्यूमिनेटेड साइड, और जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, सन के अपोजिट डायरेक्शन में जो है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इल्यूमिनेटेड साइड। ठीक है, अब जो है यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी तो यहाँ पे क्या होगा, लीड्स टू डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि जितना भी जो भी सारा का सारा ऑक्सीजन है वो क्या होगा, नॉन इल्यूमिनेटेड साइड जो है वो शिफ्ट कर जाएगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले देखिए कंप्लीटली यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था कंप्लीटली। ठीक है ना, पूरा का पूरा जो शूट टिप वाला पार्ट है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन जैसे ही क्या हुआ, सनलाइट इसके ऊपर पड़ी, वैसे ही ये जो है इधर वाली जो साइड है वो शिफ्ट हो गया। ठीक है ना, सारा का सारा, तो ऑक्सीजन शिफ्ट्स टूवर्ड्स नॉन इल्यूमिनेटेड साइड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, उसके बाद यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन है, क्योंकि हमें पता है कि जो ऑक्सीजन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ऑक्सीजन जो है वो क्या करता है, सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। ठीक है, वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था मैंने आपको कि जो ऑक्सीजन है वो क्या करता है, सेल डिवीज़न को प्रमोट करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही ऑक्सीजन यहाँ पे आएगा तो जो यहाँ वाले सेल्स हैं, इधर वाले जो सेल्स हैं वो इलोंगेट हो जाएंगे। ये जो जोन है ये इलोंगेशन जोन है, और यहाँ पे ये सेल्स जो है वो इलोंगेट का मतलब जो सेल्स हैं वो उनका जो साइज़ है वो बढ़ जाएगा, इनलार्ज हो जाएंगे वो साइज़ में। ठीक है, तो यहाँ पे साइज़ इनका इंक्रीज़ कर गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही साइज़ इधर की तरफ क्या हो जाएंगी, बल्कीनेस ज़्यादा हो जाएगी। आप समझ सकते हो ना, यहाँ पे साइज़ जो है वो छोटा है। ठीक है, यहाँ पे साइज़ जो है वो छोटा है और इधर वाली साइड जो है क्या है, साइज़ जो है वो बड़ा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो ये सेल्स हैं बेसिकली ये इस तरीके से बेंडिंग हो जाएगी इसके अंदर। ठीक है, और जैसे ही इसके अंदर बेंडिंग होगी तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो सेल इलोंगेशन है वो यहाँ पे बल्कीनेस हो चुकी है, जिसकी वजह से बेंडिंग हो चुकी है। बेंडिंग ऑफ शूट टिप टूवर्ड इल्यूमिनेटेड साइड। कौन सी साइड बेंडिंग हुई है, इल्यूमिनेटेड साइड। इल्यूमिनेटेड का मतलब है जो लाइट की तरफ वाला पोर्शन है। तो चार्ल्स डार्विन ने जब ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी कि जो शूट टिप है उसी के अंदर ही ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए गए, उसके बाद हम निष्कर्ष पे पहुँचे कि फाइनली जो है जो भी जो ग्रोथ को प्रमोट करने वाला या सेल को इलोंगेट करवाने वाला जो भी हार्मोन है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, शूट की टिप में प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो प्रेजेंट है। इसकी प्रेजेंस को चेक करने के लिए जो है ये एक्सपेरिमेंट्स यहाँ पे किए गए। तो चार्ल्स डार्विन ने एक्सपेरिमेंट किया, इसको अब हम थ्योरेटिकली पढ़ लेते हैं। अब आपको सारा कुछ समझ में आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, ही टेक अ स्टेम ऑफ कैनरी ग्रास। उन्होंने सबसे पहले कैनरी ग्रास की स्टेम ली। शूट टिप ऑफ दिस इज कवर्ड बाय कोलियोप्टाइल, यानी कि जो इसकी शूट टिप है वो कोलियोप्टाइल से कवर्ड है, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में। ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन शूट टिप कंटेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच डिवाइड फर्दर टू फॉर्म न्यू सेल्स। हमें पता है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं या मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज़ हैं, अगर आपको इसका मीनिंग क्लियर नहीं है तो आप
समझिए इस बात को कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है या मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं बेसिकली वो प्लांट के ऐसे सेल्स होते हैं जो कि क्या कर सकती हैं, डिवाइड करके किसी भी प्रकार का सेल बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इनके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी होती है जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू हैं विच डिवाइड फर्दर टू फॉर्म न्यू सेल्स विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन जो है क्लियर एक तरह से स्टिमुलेट का काम करता है, इसको स्टिमुलेट करता है फर्दर जो है ग्रोथ प्रोडक्शन के लिए, सेल प्रोडक्शन के लिए, बिकॉज ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन एंड व्हेन द न्यूली फॉर्म जो सेल्स हैं गो डाउन द स्टेम they show elongation when the sunlight is provided, then the region जो है of plant towards sun is called illuminated area and other side is called non illuminated area. ऑक्सिन जो है यहाँ पे इज फिल्ड इन द शूट टिप इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी सीन, इट मीन्स ऑक्सिन स्टार्ट्स टू गो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सनलाइट. द शिफ्टिंग जो है ऑफ ऑक्सिन इन नॉन इल्यूमिनेटेड अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जो इसकी शिफ्टिंग हो रही है ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन. दिस ऑक्सिन ट्रेवल्स डाउनवर्ड इन द स्टेम ऑफ टू द इलोंगेशन जोन. वही सारी कहानी चल रही है, बस इसको थ्योरेटिकली मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कि किस तरीके से जो है जो सेल्स हैं वो इलोंगेट होती हैं फिर वो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट करती हैं, ठीक है। बस वही सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं. डाउनवर्ड इन द स्टेम टू द इलोंगेशन जोन. हियर सेल्स जो है इलोंगेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन. द सेल विच आर प्रेजेंट टूवर्ड illuminated साइड आर नॉट एबल टू इलोंगेट बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सिन, बट द सेल्स जो है टूवर्ड नॉन illuminated साइड स्टार्ट्स टू इलोंगेट विच लीड्स बेंडिंग फेनोमेना. तो बेंडिंग आपको बताया मैंने क्या होता है बेंडिंग, ठीक है। बेंडिंग का मतलब मूवमेंट ऑफ, बेंडिंग का मतलब सिंपल सा क्या है कि जो मूवमेंट हो रही है किसी भी प्लांट के पार्ट की टूवर्ड लाइट, ठीक है। सो एंड दिस बेंडिंग हैपन्स टूवर्ड्स इल्यूमिनेटेड साइड. कहाँ पे हो रही है ये, इल्यूमिनेटेड साइड की तरफ हो रही है ड्यू टू बल्जीनेस, ठीक है, बल्जीनेस की वजह से. दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटोट्रोपिज्म, ठीक है। तो ये मैंने आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाई दिया, समझाई दिया. चार्ल्स डार्विन का ये एक्सपेरिमेंट था. होपफुली आपको समझ में आया होगा. जितने भी आगे एक्सपेरिमेंट्स आएंगे ऑक्सिन से संबंधित वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू सो मच.